जो एक तरह से आपको सोचने पे भी मजबूर करेगी कि क्या पानी में भी बस चल सकती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे नाव तो चलती है, शिप चलती है, लेकिन ये पानी पे बस कब से चलने लगी है। तो उससे जुड़ा जो मामला है वो आपको बताने जा रहे हैं कि ये बस कहाँ चलने जा रही है और इसके लिए रोड मैप क्या है। इससे जुड़ी खबर देखिए। ये प्रयागराज की वो जगह है जो कभी अतीक के कब्जे में हुआ करती थी, लेकिन इसे अतीक के कब्जे से मुक्त करवाया गया और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर ये घर बनाए गए हैं। पूरी गैलरी है, 1 2 3 4 कमरे आप एक फ्लोर पे एक गैलरी में देख सकते हो। और इसी तरीके से इस पूरे फ्लोर की अगर हम बात करें तो इसमें 8 कमरे हैं। आपको एक कमरा दिखाते, एक घर दिखाते किस तरीके से है ये। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है और यहाँ अगर हम एंट्रेंस गेट के बाद आपको दिखाएं तो ये आप इसे हॉल बना सकते हैं, आप इसे कमरा बना सकते हैं। ये किचन है यहाँ पर। इसके बाद एक और कमरा यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। 1721 वर्ग मीटर इसका एरिया बताया जा रहा है। इन घरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी की गई है। बाहर बाकायदा एक बालकनी भी बनाई गई है और बालकनी से ही लगा हुआ यहाँ पर वॉशरूम भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लूकरगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रेस मैदान में उपस्थित होंगे और वहां पर इसकी जो चाबियां हैं वो लाभार्थियों को सौंपेंगे। तो चलिए जलपथ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपने देखा ये वो जमीन थी जो अतीक अहमद के चंगुल से छुड़ाई गई थी और इस पर अब गरीबों का आशियाना बनकर के तैयार है। लोगों में किस तरह से खुशी है, कल आपको बताएं। बड़ी एक जानकारी देते हैं कि चाबी कल मिलने जा रही है, लेकिन इस चाबी के मिलने से पहले लोगों की जो खुशी है वो आपको बताएंगे। लेकिन ये जमीन किस तरीके से छुड़ाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और इसके बाद शुरू हुआ इस पर एक तरह से फ्लैट्स बनाने का सिलसिला। और इससे जुड़ी अब मैं बड़ी जानकारी आपको देने जा रही हूं। प्रयागराज में गरीबों का जो आशियाना है वो बन करके तैयार हो चुका है। ये जो आशियाना है इसकी जो चाबी है वो कल योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। अतीक की जमीन पर अतीक ने जो अवैध तरीके से ये जमीन कब्जा रखी थी इसको छुड़ाया गया और इसके बाद शुरू हुआ इस पर आशियाना बनाने का सिलसिला। 76 फ्लैट बन करके तैयार हो चुके हैं। लॉटरी के जरिए इन फ्लैट्स का आवंटन किया गया था। तो फ्लैट्स के निर्माण का ऐलान 2021 में किया गया था और ये कहा गया था कि 2023 में हम बन करके तैयार कर देंगे। दिसंबर 2021 में योगी ने इसका भूमि पूजन किया था और वो जो बड़ा वादा है वो पूरा हो चुका है। तो जिन लोगों को घर मिलने जा रहे हैं उनकी खुशी क्या है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। योगी जी दे दिए तो उनकी मेहरबानी से अब अपने खुद के घर में अपने बच्चे के साथ सुकून से रह सकते हैं। मैं अपने बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ। छत मिल गई हम लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। योगी सरकार, मोदी सरकार के शुक्रगुजार। सपना तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि कम से कम जो एकोमोडेशन होना चाहिए कम से कम उतना तो हो जाए। और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की कि नदियों में बस अब चलेगी। आपको लग रहा होगा कि श्वेता क्या कह रही है, लेकिन हकीकत है ये, इसको लेकर के रोड मैप बाकायदा तैयार हो चुका है। और ये रोड मैप क्या है उससे जुड़ी पहले खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छड़ी घूम गई है। अब उत्तर प्रदेश में वो होने जा रहा है जो किसी सपने के साकार होने जैसा है। आपने नदियों में जहाज और सबमरीन चलते तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन अब यूपी की नदियों में बसें चलने वाली हैं। अब से कुछ समय बाद लोग नदियों में बसों से घूम सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी सड़कों पर घूमते हैं। यूपी में पानी का रास्ता भी एकदम सड़कों की विशाल नेटवर्क जैसा हो जाएगा। जनता के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक और विकल्प होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर हैं। इससे लोगों को पानी के रास्ते आने जाने की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की तैयारी वाटरवे की संख्या बढ़ाने की है। इसके लिए प्रदेश में नए राष्ट्रीय वाटरवे विकसित किए जाएंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए योगी सरकार के अफसरों ने भी कमर कस ली है। इसके लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव के सामने प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल परिवहन प्राधिकरण नए साल में काम संभाल लेगा, जो सबसे पहले नदियों में वाटर बस के लिए रूट तय करेगा। वाटरवे बनाए जाएंगे, वाटर बसों की तैयारी होगी, टर्मिनल फाइनल किए जाएंगे और यात्री सुविधाओं के काम कहां और कैसे होंगे ये तय होगा। अब सवाल ये कि ये सब तैयारियां कहां की जाएंगी, कितना लंबा राजमार्ग होगा और कौन कौन सी नदियां हैं जिनमें ये बसें चलेंगी। योगी सरकार का प्लान यमुना नदी पर 1079 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर बसें चलाने का है। इसी तरह यमुना नदी में 518 किलोमीटर लंबे जल राजमार्ग पर वाटर बसें चलेंगी। अस्सी नदी में 505 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। घाघरा नदी पर 340 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। टोंस पर 73 किलोमीटर और बेतवा नदी पर
68 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। इसी तरह चंबा नदी पर 60 किलोमीटर और वरुणा पर 53 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बना है, जिस पर वाटर बसें चलती नजर आएंगी। अब बस कुछ वक्त का इंतजार और, जिसके बाद आप और हम बसों में बैठकर पानी के रास्ते सफर कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं दरअसल ये जो पूरा वाटरवे बनने जा रहा है ये कैसे बन रहा है। दरअसल यूपी में 8 नदियों से आवाजाही का ये प्लान है। वाटर बस चलेंगी पूरे देश में। अगर हम देखें तो 111 नेशनल वाटरवेज हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो नेशनल वाटरवे 8 है यहाँ पर, और अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की अब तैयारी है। 6 महीने में इसको बना करके तैयार किया जाएगा। जल परिवहन को बढ़ावा देना इसके पीछे का मकसद है। गोमती सहित 8 नदियों में ये वाटर बस चलाई जाएगी जो तैयारी है। 6 महीने में इसका रूट भी बाकायदा डिसाइड कर लिया जाएगा कि कहां, कैसे, कब, किस तरह से ये जो बसें हैं ये चलेंगी। तो वाटरवे के बाद वाटर बसों को उतारने की भी तैयारी कर ली जाएगी। इनको ही बनाया जाएगा। गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। ये प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग के तौर पर विकसित हो चुका है। इसे राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे जुड़ी कई और जानकारियां हैं, अगली रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही गोमती नदी सहित 8 नदियों में जल बस और जल बोट चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जल परिवहन है उसको विकसित किया जाए, और विकसित करने के बाद कहीं न कहीं उससे पर्यावरण और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।